तो प्यारे साथियों, आज मैं आपसे लोग बतलाने वाले हैं टैली के बारे में। एक्चुअली मैं वो कहना चाहते हैं कि टैली के बारे में हम लैब के बारे में एक-एक करके वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर आपसे लोगों को लैब करना होगा तो पहले मेरे टैली पार्ट 1 वीडियो वाले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद टैली पार्ट 2 वाला, टैली पार्ट 3 वाला। ये सारे पहले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद आप अपने सिस्टम पे लैब ज़रूर कीजिएगा। खासकर मैं आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम सभी लोगों को टैली को ओपन करना पड़ता है तो कैसे करेंगे। अगर अगर आप एक थ्योरी बनाना चाहते हैं, थ्योरी का नोट्स रेडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप थ्योरी का नोट्स भी ये आपको टाइप करने वाले हैं। तो पहले आप सभी उसे टाइप कर लीजिएगा। और आज मैं आपको बतलाने वाले हैं कि अगर हम सभी लोग एक वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे टैली में। एक्चुअली आज के डेट में अगर हम सभी लोगों के बीच में कोई बिलिंग का वर्क होता है तो देखिएगा टैली में यूज होता है या टैली प्राइम में। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना हो, ख़रीदना हो, उसका एंट्री हम टैली ERP 9 में कैसे करेंगे। तो पहले आप इस बोर्ड पे समझ लीजिएगा। बोर्ड पे समझ लेने के बाद अपने सिस्टम पे लैब जरूर कीजिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले बात ये होता है कि परचेज एंड सेल, परचेज वाउचर एंट्री। पहले हम टैली के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में? टैली के बारे में। और टैली में हमें ये देखना है परचेज वाउचर एंट्री, यानी परचेज वाउचर एंट्री कैसे करना है। क्लियर। कौन सा वाउचर एंट्री? परचेज वाउचर एंट्री। अगर आपको मैं कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका दुकान मोतिहारी में है और आप गए ढाका वाला दुकान में से किसी के पास प्रोडक्ट खरीदने, तो वो जो एंट्री करेगा ना, वो सेल का एंट्री करेगा क्योंकि प्रोडक्ट को बेच रहा है। और आप जो एंट्री कीजिएगा ना, वह किसका? परचेज वाउचर की एंट्री करिएगा। क्योंकि आप पहले प्रोडक्ट को पहले आप मार्केट से खरीद लीजिएगा तभी तो बेचिएगा ना। एक्चुअली मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक दुकान है, सपोर्ट मेरे पास ही दुकान है, और हमें करना क्या है कि हर जगह से जहाँ जहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट को खरीदना है, पहले प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, अपनी दुकान में रख लेंगे, या गोडाउन होगा तो गोडाउन में रख लेंगे। अब गोडाउन में रखने के बाद उसमें से हम प्रोडक्ट को बेचना शुरू करेंगे। ठीक है। तो पहले आज मैं इस वीडियो में बतलाएंगे कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो कैसे करेंगे। प्लीज़ जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आपको कहना चाहते हैं ना कि हमारे इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप से लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। एक कंप्यूटर की जीरो लेवल से लेकर एक बहुत ही हाई लेवल तक आपको नॉलेज देने वाले हैं। क्लियर। तो हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली में आप जरूर बने रहिए और अच्छे से अच्छे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लीजिए। साथ में आप कवर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस बोर्ड की हेल्प से, अगर आपसे लोग कॉपी होगा तो कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको एक परचेज वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे एंट्री करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले परचेज वाउचर एंट्री करने के लिए हमें एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप जिस भी दुकान में काम करते हो उस दुकान का नाम क्या है, कहाँ पे है, मोबाइल नंबर, जीमेल, पूरा दुकान का डिटेल दे दीजिएगा। उसी के लिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो पहले हम प्रोसेस होता है कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी क्रिएट करना, वो भी और डिटेल के साथ, और डिटेल के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं? कंपनी इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब भी हम बिल दें तो हमारे दुकान का नाम शो करें, और कहाँ पे दुकान है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, और वेबसाइट क्या है, मेल क्या है, ये सभी का सभी शो करें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी को क्रिएट करते हैं। और कंपनी क्रिएट करना हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा कंपनी कैसे क्रिएट होता है। कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम हम कोई भी दे देते हैं। सपोर्ट हम यहाँ पे दिए विशाल मार्केट PVT.LTD और डिटेल। हम कंपनी को ये नाम दे दें, विशाल मार्केट के नाम से हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? कंपनी को क्रिएट करेंगे। सेकेंड में हम जो बनाएंगे लेजर बनाते हैं, लेजर बनाएंगे। अब लेजर क्यों बनाते हैं? कंपनी तो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि उससे हमें पता चलेगा कि हम जो बिल देंगे वो दुकान कहाँ पे है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ऑनर कौन है, या दुकान का नाम क्या है। इसीलिए तो कंपनी क्रिएट किया है ना।
हम लेजर इसलिए बनाते हैं कि लेजर से हमें ये पता चलेगा कि हम किस व्यक्ति से प्रोडक्ट खरीदें, किस व्यक्ति से प्रोडक्ट बेचें। हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कि प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसीलिए हम बनाते हैं लेजर। ठीक है। और आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर बना हुआ रहता है, कौन कौन सा? तो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर प्रॉफिट और लॉस का बना हुआ रहता है। तो हमें पहले लेजर बना लेना, और लेजर के भी बारे में हम वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा लेजर कैसे बनता है। लेजर में हम ये बनाएंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट पे लेजर बनाएंगे, जहाँ पे नेम का एक ऑप्शन आता है वहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट जो होता है ना, वो किसके अंडर में जाता है? परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। अंडर जरूर याद कीजिएगा, परचेज अकाउंट से पता चलता है हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। सेकेंड में हम जो बनाएंगे वो हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए मेरा दुकान का नाम है विशाल मार्केट और किसी और की दुकान का नाम है मेगा मार्केट, तो अगर हम उस व्यक्ति के पास जब कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसकी दुकान का भी नाम दे सकते हैं या उस ऑनर का भी नाम दे सकते हैं। तो मान लें उस ऑनर का ही नाम देते हैं रामू सप्लायर। नेम में हम क्या लिखेंगे? तो नेम में टाइप करेंगे रामू सप्लायर, क्योंकि आप किसी और के दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप उसके लिए सप्लायर हो गए और वो आपके लिए क्या होगा? कस्टमर हुआ। इसीलिए रामू सप्लायर हम दिए। और अंडर में देते हैं रामू सप्लायर, किसके अंडर में जाता है? तो सन्ड्री क्रेडिटर। किसके अंदर में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी सप्लायर हो तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में, कस्टमर सन्ड्री डेबिटर के अंदर में। तो एक में हम नेम का परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे, जिससे पता चलेगा प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। सेकेंड में जो लेजर बनाएंगे वो सप्लायर का लेजर बनाएंगे। अब हम थर्ड में जो वर्क करेंगे इन्वेंट्री इनको का। इन्वेंट्री देखिए, बहुत सारे दुकानदार वाले लोग क्या करता है, पहले पूरे प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, पहले पूरे प्रोडक्ट को एंट्री कर लेता है, उसके बाद बेचना शुरू कर देता है। इसलिए पहले हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट को खरीद लेंगे तो इसी में से बेचना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, इन्वेंट्री का काम करना पड़ता है, वाउचर एंट्री करना पड़ता है। तो इतने आप काम करके रखते हैं तो डायरेक्ट परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टैली में हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल काम करते हैं। पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, सेकेंड में हम लेजर बनाते हैं, थर्ड में हम इन्वेंट्री का वर्क करेंगे। अब इन्वेंट्री में पहले जो बनाते हैं वो हम यूनिट बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे? यूनिट, जिसमें हम पीस का यूनिट बनाएंगे, केजी का यूनिट बनाएंगे, लीटर का यूनिट बनाएंगे। यूनिट पहले हम क्या बनाते हैं? यूनिट बनाते हैं। यूनिट से हमें ये पता चलता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो पीस में ले रहे हैं या केजी में ले रहे हैं या लीटर में ले रहे हैं, यही पता चलता है। सेकेंड में हम जो बनाते हैं वो लोकेशन देंगे, और लोकेशन को इनेबल करने का शॉर्टकट F11 और F2 होता है। कोई भी कहे कि अगर हमें लोकेशन को इनेबल करना हो तो लोकेशन को इनेबल करने का शॉर्टकट क्या होता है? F11 और F2। जैसे आप F11 और F2 बटन प्रेस करते हो तो एक ऑप्शन आता है इनेबल गोडाउन या लोकेशन लिखेगा, उससे आप जैसे यस करके एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये चले जाएगा। और हम यहाँ पे गोडाउन लेते हैं, नेम में हम टाइप कर लेंगे राजेंद्र नगर। क्या हुआ? राजेंद्र नगर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक दुकान मेन मार्केट में है और किसी गली में आपका गोडाउन है, तो आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे आप एक छोटी सी दुकान नहीं रख सकते, उसे अपने गोदाम में रख सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा राजेंद्र नगर गोदाम में जितना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में से जैसे बिकेगा उतना घटा जाएगा, इसीलिए गोदाम दिया है। थर्ड जो बनाएंगे हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में आप ये पता चलता है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं कौन से कंपनी का ले रहे हैं। अगर हमें लैपटॉप पे लेना है तो कौन से कंपनी का लेना है? एचपी का लेना है, एचपी का देंगे। डेल का लेना तो डेल का देंगे। तो अगर हमें एचपी का लेना हो एचपी देंगे, तो एचपी यानी नेम में हम टाइप कर लेंगे। ग्रुप में बोला ना, तो नेम का एक ऑप्शन आता है, उसमें एचपी लिखकर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिर अगर आपको डेल लिखना है तो डेल लिखकर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रोडक्ट लैपटॉप एचपी का लेना हो तो एचपी लिखेंगे, डेल का लेना हो तो डेल लिखेंगे। फोर्थ में जो हम बनाएंगे वो हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। फोर्थ में क्या बनाते हैं? स्टॉक आइटम।
स्टॉक आइटम में नेम में हम टाइप करते हैं कि अगर हमें लैपटॉप लेना हो तो लैपटॉप लिखेंगे, लैपटॉप i3 अंडर अंडर में लिखे हैं अंडर एचपी कंपनी का, और यूनिट में टाइप करेंगे 20। क्लियर, और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हो गया। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट किए, जो भी हमें कंपनी का नाम देना था कंपनी का नाम दे दिए। लेजर बनाए परचेज का, क्योंकि आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और सप्लायर की सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इसका लेजर बनाए। इन्वेंटरी इन्फो का वर्क किए, इन्वेंटरी इन्फो में हम यूनिट बनाए, हमें कोई भी प्रोडक्ट पीस के लीटर में चाहिए तो वो बनाए। लोकेशन लाने के लिए हम F11 और F2 बटन को प्रेस करेंगे तो लोकेशन का एक ऑप्शन आएगा, लोकेशन देंगे। ग्रुप में बनाएंगे कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एसपी का ले रहे हैं या डेल का ले रहे हैं, तो एसपी या डेल, एसपी लेकर एक्सेप्ट, डेल लेकर एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ए बटन होता है। स्टॉक आइटम नेम ये लैपटॉप i3 अंडर एसपी यूनिट पीस और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो पहले आप इस हेडिंग को पहले नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। अगर आपको परचेज वाउचर की एंट्री करना हो तो पहले से नोट कर लीजिएगा कैसे किया जाता है, नोट कीजिए फर्स्ट में। चलो हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम चलो मिटा देते हैं। अब हमें फोर्थ में करना क्या है, फोर्थ में हमें वाउचर की एंट्री करना है। फोर्थ में क्या करना है, हमें वाउचर एंट्री करना है। क्या, वाउचर एंट्री करना है। अब वाउचर एंट्री करने का प्रोसेस से लिखते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस F9, ओपन परचेज वाउचर। यानी आप गेटवे और टैली में जाएंगे तो एक ऑप्शन रहता है अकाउंटिंग वाउचर। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर F9 बटन प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे लिखिएगा परचेज F9, ठीक है। परचेज करना सपोर्ट की F9 होता है। इनवॉइस नंबर 01 दिए और डेट जो भी डेट था 2 तारीख 14 महीना 25 दिए। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में हमें टाइप करना जो सप्लायर था वो, तो सप्लायर कौन था, रवि सप्लायर था, रवि सप्लायर कहाँ के थे, एड्रेस में ढाका दे दीजिएगा। पार्टी अकाउंट में देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन एक और आता है परचेज लेजर, और परचेज लेजर जाता है परचेज अकाउंट के अंदर में जाता है, इसके अंदर जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो लैपटॉप i3 का, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लैपटॉप i3 का ऑटोमेटिक ऑप्शन है, वहाँ पे लैपटॉप i3 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो गोडाउन की ऑप्शन होगा, गोडाउन में जो भी गोडाउन हो गोडाउन को सिलेक्ट कर लीजिए, राजेंद्र नगर। क्वांटिटी कितना पीस लेना चाहते हैं, 10 पीस, कितना रुपये, तो 40,000 रुपये, कितना पीस, आइटम क्वांटिटी रेट 10 पीस में, और अमाउंट क्या होगा, तो 40 में आप 10 से गुना करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा आपका, 4 लाख रुपया हो जाएगा। क्लियर। तो पहले आपको शो करेगा में आइटम क्वांटिटी रेट पर अमाउंट। आइटम लैपटॉप i3 लिए 10 पीस 40,000 रुपये, 4 लाख रुपये हुआ। फिर जैसे हम यहाँ से इंटर से नीचे आएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लैपटॉप i5 10 पीस, मान लीजिए 50,000 रुपये पीस में लिखेगा, और जैसे आप 5,000, टोटल कितना हुआ, 9 लाख। और इसे सबसे पहले हमें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्लियर, इसे क्या करना, हमें एक्सेप्ट कर लेना। तो इस तरह से अगर आपको परचेज वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जरूर नोट कर लीजिए। हो गया।
और अगर आपको इसे प्रिंट करना हो तो प्रिंट करना शॉर्टकट की होता है Alt+P, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा और इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।